अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडियोलॉजिस्ट। आज के लेक्चर में हम करेंगे 12.8 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वो हमसे कह रहे हैं फाइंड आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर 1, R2, R3 और स्मॉल आर की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। इफ़ मेजर्स द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर, उन्होंने ट्राइंगल की हमें तीनों साइड्स दे दी हैं। ए क्या है 13, बी है 14 और सी है 15। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें इन सब के फार्मूलाज पता होने चाहिए। आर का फार्मूला है ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा। आर स्मॉल आर का फार्मूला डेल्टा ओवर एस, R1 का फार्मूला है डेल्टा ओवर डेल्टा ओवर एस माइनस ए, R2 का है डेल्टा ओवर एस माइनस बी और R3 इक्वल है डेल्टा ओवर एस माइनस सी के। तो यहाँ पर हमें फार्मूला से दो बातें पता चल रही हैं कि एक तो हमें डेल्टा की वैल्यू चाहिए और एक हमें एस की वैल्यू चाहिए। ठीक है, ये दो वैल्यूज़ होंगी। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एस का फार्मूला हमें पता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल है। तो ए बी सी तीनों की वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे जो कि है 13, 14, 15 डिवाइड बाई 2। तो इसको सोल्व आउट करें तो 21 आंसर बनता है हमारा एस का। और अब हम नेक्स्ट हमें डेल्टा की वैल्यू चाहिए। डेल्टा का फार्मूला इक्वल्स है, ये हीरोस फार्मूला है, इसे हीरोस फार्मूला भी कहा जाता है। ये भी हमसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। तो ये किसके इक्वल है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी के। तो सबकी वैल्यूज पुट आउट करेंगे। एस की वैल्यू 21 थी वो पुट की, एस की अगेन वैल्यू 21 पुट की, माइनस ए की वैल्यू थी 13 वो पुट की, ऐसे ही एस माइनस बी की 21 माइनस 14 और 21 माइनस 15 सबकी वैल्यूज पुट करके इन्हें सोल्व आउट किया तो 84 हमारी वैल्यू बन गई डेल्टा की। नेक्स्ट अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया था आर फाइंड करना है आपने, R1, R2, R3 और स्मॉल आर। तो कैपिटल आर की फार्मूला हमारे पास क्या है, R इक्वल्स टू ए बी सी डिवाइडेड बाई 4 डेल्टा। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी सी वैल्यूज पुट की 13, 14, 15 और 4 वैसे ही डेल्टा की वैल्यू हमारे पास थी 84 वो पुट की। तो ये सारा सोल्व आउट करके किसके इक्वल आ गया 8.125 के। नेक्स्ट यहाँ पर हम स्मॉल आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो कि किसके इक्वल है, डेल्टा ओवर एस के। डेल्टा की वैल्यू 84 पुट की, एस की वैल्यू 21 पुट की, तो क्या आंसर आ गया हमारा 4। ऐसे ही R1 हम फाइंड आउट कर लेंगे। R1 का फार्मूला है डेल्टा ओवर एस माइनस ए के इक्वल, जो किसके इक्वल है, डेल्टा की वैल्यू 84 पुट की, एस की वैल्यू 21 वो पुट की यहाँ से, और ए की वैल्यू 13 थी वो पुट की। सोल्व आउट करके ये हमारा आंसर यहाँ पर बन गया है 10.5। नेक्स्ट एज इट इज R2 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। R2 किसका फार्मूला इक्वल है, डेल्टा ओवर एस माइनस बी के। वैल्यूज पुट की तो इसका आंसर हमारा बन गया 12। R3 का फार्मूला हमारे पास है डेल्टा ओवर एस माइनस सी। डेल्टा की वैल्यू पुट की, एस की वैल्यू पुट की, सी की वैल्यू पुट की जो कि 15 थी, तो इसका आंसर बन गया हमारा 14। इसका पार्ट 2 सेम एज इट इज़, वैसे ये 3 साइड्स हमें दे दी गई हैं। ए की वैल्यू 34, बी की वैल्यू 20, सी की वैल्यू 42। तो सबसे पहले हम एस और डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर सब की वैल्यूज हम बाद में निकाल लेंगे। तो एस की वैल्यू यहाँ पर हमारी आ गई 48, डेल्टा की वैल्यू वही हीरोस फार्मूला लगाया, सब वैल्यूज पुट की तो 336 हमारी वैल्यू आ गई डेल्टा की। अब हमने कैपिटल आर का फार्मूला ले लेना जो कि ए बी सी डिवाइडेड बाई 4 डेल्टा, सबकी वैल्यूज पुट की तो ये 21.25 आंसर आ गया। आर की स्मॉल आर इक्वल है डेल्टा ओवर एस के, वैल्यूज पुट की तो ये आ गया इक्वल 7 के। एज इट इज R1, R2, R3 का फार्मूला जो कि इक्वल है डेल्टा ओवर एस माइनस ए, डेल्टा ओवर एस माइनस बी, डेल्टा ओवर एस माइनस सी, सबकी वैल्यूज यहाँ पर पुट की। R1 हमारा इक्वल आ गया 24 के, R2 इक्वल आ गया 12 के और R3 इक्वल आ गया 56 के। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा डिफिकल्ट है पर आपने ज़रा ध्यान से समझना है। इसमें वो क्या कह रहे हैं, इसमें वो कह रहे हैं प्रूव डैट इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल को प्रूव करना है हमने। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल होती है, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर हमने क्या करना है,
यहाँ पर ये देखें, एक ट्राइंगल हमारी होती है, हम उसे नाम दे देते हैं ABC। तो यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल वो कह रहे हैं सब इक्वल है, तो हम क्या कहेंगे, ये साइड भी A कह लेंगे, इस साइड को भी A कह लेंगे और इस साइड को भी A कह लेंगे, ठीक है। तो अब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर देखें राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या दिया उन्होंने, स्मॉल r रेशियो कैपिटल R रेशियो R1, किसके इक्वल प्रूफ करना है, 1:2:3 की फॉर्म में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेम एज इट इज जैसे अभी हम पिछले क्वेश्चंस में करके आए हैं, एस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर ये सारी वैल्यूज़ के फार्मूले लगा के इनको सोल्व आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले एस की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। एस का फार्मूला हमें पता है किसके इक्वल है, ABC डिवाइडेड बाई 2 के। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब कि इसकी सारी साइड्स इक्वल है, तो हम B और C की जगह भी A ही लिखेंगे, ठीक है। तो a डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 3a/2। ऐसे ही डेल्टा की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, हीरोज फार्मूला लगाएंगे। हीरोज फार्मूला में यहाँ पर B और C आता था, ठीक है। तो यहाँ पर हमें अगेन यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल को सोल्व आउट करना है, बोथ साइड्स उसकी इक्वल है, तीनों साइड्स। तो हम यहाँ पर भी B और C की जगह A ही लगाएंगे, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हमने सोल्व आउट करनी है। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये s माइनस ए एस माइनस ए एस माइनस ए, ये s माइनस ए का होल का क्यूब बन गया। डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ये। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये s की जगह s की वैल्यू पुट कर देंगे, जो क्या है 3a डिवाइडेड बाई 2। यहाँ भी 3a डिवाइडेड बाई 2 पुट कर देंगे, यहाँ भी 3a डिवाइडेड बाई 2 पुट कर देंगे। तो हमने s की जगह वैल्यूज पुट कर ली, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पर ये देखें, इस टर्म का एलसीएम ले लेंगे हम, नीचे 2 आ जाएगा, ऊपर 3a और -2a बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 2 इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 3a माइनस 2a डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर 3a में से माइनस किया 2a, तो एक a रह गया। तो यहाँ पर ये आ गया a/2 होल का क्यूब। यहाँ पर अब a का क्यूब आ जाएगा, इसका होल टर्म का हम क्यूब खोलेंगे, तो यहाँ पर आ गया a का क्यूब, नीचे 2 × 2 हमारा क्या बन गया, 8। तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 16 आ गया, और ऊपर हमारी 3a⁴ होल का अंडर रूट वैसे ही लिख देंगे। यहाँ पर हमारी a⁴ थी, मतलब कि यहाँ से आप ऐसे करना चाहें तो a⁴ है, इसको आप यहाँ से कटिंग कर देंगे, a का स्क्वायर कर लें, a का स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा a⁴ ही बन जाता है, इसका होल का अंडर रूट ले लें। तो ये स्क्वायर दोनों जब अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a.a, मतलब कि किसकी इक्वल है, ये a के स्क्वायर के। तो ये a का स्क्वायर हमारा बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, और अंडर रूट के अंदर 3 वैसे ही रह जाएगा, और नीचे इसका जब अंडर रूट खोलेंगे तो वो 16 से हमारा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास डेल्टा की वैल्यू आ गई है √3a² डिवाइडेड बाई 4। अब हम अपना क्वेश्चन के लेफ्ट हैंड साइड टेक कर लेंगे, जो क्या थी, r रेशियो कैपिटल R रेशियो R1। तो स्मॉल r का फार्मूला हमारे पास इक्वल है डेल्टा/s के, r इक्वल है हमारे पास, r का फार्मूला हमने अभी पढ़ा था कि ABC डिवाइडेड बाई 4 डेल्टा, लेकिन हम इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करें तो यहाँ भी BC की जगह हम a ही पुट करेंगे, मतलब कि a डिवाइडेड बाई 4 डेल्टा। और एज इट इज़ R1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, R1 का फार्मूला डेल्टा/s माइनस a। सब में हम वैल्यूज पुट कर देंगे s की और डेल्टा की। तो यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू हमारे पास 3√3a² डिवाइडेड बाई 4, s की वैल्यू थी 3a डिवाइडेड बाई 2 ये पुट की, ऊपर ये a का क्यूब बन गया क्योंकि ये 3a थे, इनको मल्टीप्लाई करके a का क्यूब बन गया, नीचे 4 एज इट इज़ वैसे ही डेल्टा की वैल्यू √3a² डिवाइडेड बाई 4 पुट की, डेल्टा की वैल्यू अगेन पुट की, नीचे s की वैल्यू पुट की जो कि थी 3a डिवाइडेड बाई 2 माइनस का a एज इट इज़ वैसे ही लिख दिया हमने। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो डिवाइड की फॉर्म है इसको ख़त्म करके आप मल्टीप्लाई की फॉर्म में ले आएँ, तो आपको पता है कि वो नीचे की वैल्यू ऊपर चल जाती है, ऊपर की वैल्यू नीचे आ जाती है। जैसे ये देखें कि √3a² डिवाइडेड बाई 4 ये हमने लिखा, मल्टीप्लाई की फॉर्म में ये सब ले जाना है, तो क्या हो जाएगी, ये हमारी उलट हो जाएंगी वैल्यूज़, मतलब कि 2 ऊपर चला जाएगा और 3a नीचे आ जाएगा। एज रेशियो का साइन लगाना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो ऊपर a का क्यूब
नीचे 4 4 से कैंसिल आउट हो गया, √3 a का स्क्वायर आ गया। यहाँ पर वैसे ही हम करेंगे, √3 a का स्क्वायर 4 वैसे ही आ जाएगा, और यहाँ से अगर हम इसका एलसीएम लें तो ये बनता है यहाँ पर 2 ऊपर आ जाएगा 3a - 2a, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा a/2 के। तो ये a/2 को हम ऑपोजिट करके लिखेंगे क्योंकि हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में ले आए हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2/a। नेक्स्ट कैंसल कटिंग हो जाएगी हमारी, a के स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो हमारे पास क्या रह गया √3 डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ पर ऊपर हमारे पास है ½ मतलब √3 को हम ½ कहते हैं, और नीचे ये 3 हमारे पास फुल 3 है। ऊपर हाफ है नीचे फुल है, तो ऊपर का हाफ नीचे के हाफ से कैंसिल आउट हो गया, तो नीचे का हाफ रह गया हमारे पास, तो नीचे हमारे पास √3 आ जाएगा। ऊपर हमारे पास a रह गया, नीचे √3 और ये वाला जो 2 था। नेक्स्ट यहाँ पर a का क्यूब है और डिवाइडेड बाय √3 a का स्क्वायर, ये a की 2 पावर है, ये a की 3 है, a की 2 ऊपर की a की 2 से कैंसिल आउट हो जाएगी, ऊपर a की एक वैल्यू रह जाएगी, मतलब कि a ऊपर रह गया और नीचे √3, ये a स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर एज इट इज़ वैसे ही 2 1 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, a इस a के स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर a रह गया, तो √3a डिवाइडेड बाई 2 यहाँ हमारे पास रह गया। अब हम क्या करेंगे कि बोथ साइड्स को, सारी साइड्स को हम डिवाइड कर देंगे a से जब हमने डिवाइड किया तो a से ये टर्म कैंसिल आउट होगी, सारे a कैंसिल हो जाने हैं। यहाँ पर अब हमारी वैल्यू रह गई 1/2 √3 और यहाँ पर 1/√3 और यहाँ पर सॉरी √3 डिवाइडेड बाई 2। अब हम क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगेन डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है 2/√3, ठीक है, 2 भी है √3, तो 2/√3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये स्टेप हमने यहाँ पर ऐसे ऐड कर दिया, तो ये 2/√3 से कैंसिल आउट हो गया, √3 से कैंसिल आउट हो गया, 2 से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर हमारा 1 रह गया, वो लिख दिया रेशो वैसे ही। यहाँ पर हमारे पास 2 रह गया था, वो लिख दिया, और यहाँ पे हमारे पास ये ½ और ये ½ मतलब कि √3 मल्टीप्लाई √3, तो ये क्या हो जाएगा हमारा √3 का स्क्वायर √रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो किसके इक्वल आ गया 3 के, तो ये 3 हमारा यहाँ पर आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। सेम एज इट इज़ पार्ट 2 है, तो पार्ट 2 में हमें क्या दे दिया, लास्ट क्वेश्चन जो हमने पार्ट 1 किया है वो हमें ये 3 वैल्यूज़ दी गई थी, ठीक है। अब उन्होंने R2 और R3 भी ऐड कर दिया है इस क्वेश्चन में, तो हमने क्या करना है, ये सिंपल बिल्कुल वैसे ही सारा सोल्व करेंगे जैसे कि अभी हमने पीछे क्वेश्चन में सोल्व किया, वो सारा क्वेश्चन सोल्व करके साथ साथ R2 और R3 लिखेंगे। फॉर एग्जांपल देखें, पहले आपने डेल्टा की वैल्यू जो अभी हमने निकाली है पार्ट 1 में वो निकालेंगे, s की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये सारी लेफ्ट हैंड साइड टेक कर लेंगे, सबके फार्मूलाज पुट करेंगे। यहाँ पर एक और बात का आपने ध्यान रखना है, लास्ट क्वेश्चन में हमने ये 3 वैल्यूज़ ली थी, ठीक है, तो यहाँ पर R2 और R2 का फार्मूला होता है हमारा डेल्टा/s - b के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर हमने s - b पुट नहीं करना, हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो जिसकी साइड्स इक्वल होती है, तो हमने सारी साइड्स को क्या कहा था, a कहा था, ठीक है। तो हमने हर साइड की जगह a ही पुट करना है, तो R2 के फार्मूले में भी a ही पुट करेंगे और R3 का फार्मूले में भी हम a ही पुट करेंगे। तो यहाँ पर सेम वैसे ही जैसे पीछे हमने अभी वैल्यूज़ पुट की थी, डेल्टा की वैल्यू पुट कर लेंगे, s की वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है, सारी वैल्यूज़ पुट आउट करके यही स्टेप सेम यहाँ पर हो जाएगा तकरीबन सारा। तो नेक्स्ट वो ही हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में ले जाएंगे सारी वैल्यूज़ को, जो बच जाएगा वो हम लिख लेंगे। फिर हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था, a से डिवाइड कर दिया था, a से डिवाइड कर देंगे तो सारी a की वैल्यूज़ हमारे पास ख़त्म हो जाएंगी, ये सिंपल हमारे पास वैल्यू रह जाएगी। फिर हम क्या करते थे, नीचे वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे अगेन, जो कि क्या थी 2/√3, इसे हम अगेन मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास ये क्या रह जाएगा 1 2 3 3 3। तो सारे हमारे रेशियो बन रहे हैं। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी है आपकी, कोई भी क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।